बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब उसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू गैसेस, by passing electric current through gases in a discharge tube at very low pressure। हाँ जी, हम पढ़ क्या रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम पढ़ के रहे हैं कि 1895 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में से प्रेशर, लो प्रेशर में गैसेस को फिल किया और उन गैसेस से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। अच्छा जी, इसको पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसकी। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, गैसेस हैं जो क्या है बहुत ही लो प्रेशर पे हैं। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो पॉजिटिवली चार्ज कैथोड है उसको नाम दिया गया है एनोड का, और जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड है उसको नाम दिया गया है कैथोड का। अब इन इलेक्ट्रोड्स को, जो ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के साथ। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं। उसने किया क्या, ही टूक अ ग्लास ट्यूब फिटेड विथ 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। उसने क्या ली, एक ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब में क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए मेटेलिक के। क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका क्या है कि एक तो ग्लास ट्यूब ली और उसके अंदर उसने क्या किया, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स ले, और ये वाले कैथोड एंड एनोड, उनको किससे कनेक्ट किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और ये यहाँ पे ये प्रेजेंस क्या दिखाई हुई है, बैटरी। अब ये इस बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी ली, उसके साथ उन मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को कर दिया कनेक्ट। अब क्या किया कि ये जो ट्यूब थी उसके अंदर बहुत ही लो प्रेशर रखा गया, 10⁻⁴ ATM। जैसे हमारा नॉर्मल जो वो प्रेशर है वो है 1 ATM, तो इसने 10⁻⁴ ATM प्रेशर रखा। जब हाई वोल्टेज, व्हेन हाई वोल्टेज करंट पास थ्रू द गैस में से करंट को पास किया, बैटरी को ऑन किया, सर्किट को ऑन किया, तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई फ्रॉम कैथोड विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स एनोड। जिसका उसने ऑब्ज़र्व क्या किया कि जब इसमें से करंट पास हुआ तो करंट पास होने के दौरान शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई, और वो जो रेज थी वो कैथोड सरफेस से एनोड सरफेस की तरफ मूव आउट हो रही थी। इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। दे वर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, इनका नाम भी क्या दे दिया गया, कैथोड रेस। ये आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने अच्छी सी डायग्राम बनानी है ये लेबलिंग के साथ। और ये साथ में साइड बॉक्स है सर विलियम क्रूक्स के बारे में। सर विलियम क्रूक्स वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट। ही वाज पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ही वर्कड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इन कैथोड रेज की। उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनको ऑब्जर्व किया गया कि वो किस किस तरह से बिहेव करती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले तो ये वाली जो रेज होती हैं ये ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये आप इसको हेडिंग्स में भी कर सकते हैं। अब जो कैथोड रेज होती हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सर्फेसिस। मतलब जो कैथोड होता है हमारा उसके परपेंडिकुलर, इसको हम देख लेते हैं। देखें, जैसे ये कैथोड से पास, कैथोड हमारा इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, कैथोड रेज की इस डायरेक्शन में है, और रेज की डायरेक्शन इस डायरेक्शन हॉरिजेंटल। अगर हम कैथोड की देखें तो वर्टिकल है, और अगर हम रेज को देखें तो ये क्या है, हॉरिजेंटल है। तो वर्टिकल हॉरिजेंटल के दरम्यान एंगल क्या बन रहा है, 90 का। तो ये एक दूसरे के क्या हुई, परपेंडिकुलर। एक तो ये बीम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सॉरी जो कैथोड रेज हैं, एक तो ये स्ट्रेट मूव कर रही हैं, और एक सेकंड वन क्या है कि ये कैथोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। They can cast a sharp shadow of an opaque object if placed in their path। मीन्स अगर इनकी यहाँ से ये पास आउट हो रही हों, अगर वहाँ पे हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट ये आता है जो लाइट को पास आउट नहीं होने देता, तो ये क्या करती हैं, शेडो प्रोड्यूस करती हैं। जब ये, क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट से पास आउट नहीं हो पाती तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, शेडो प्रोड्यूस करती हैं। कास्ट आ शार्प शेडो, इसकी ये हेडिंग बन सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, अब
जब ये वाली रेज कैथोड रेज जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए क्या देखा गया कि इनका बिहेवियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका बिहेवियर ये है कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। शो क्या हो रहा है इससे कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब डिफ्लेक्ट मतलब एक ने अपने जो पैसेज है, जो स्ट्रेट मूव कर रही हैं, उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना, अपनी जो वे है उनका उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। किस वजह से चेंज करती हैं? पॉजिटिव प्लेट से इन्फ्लुएंस होने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करती हैं पॉजिटिव चले। जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनकी अट्रैक्शन से हमें ये पता चलता है कि ये खुद क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा ये क्या कर देती हैं, रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। और सबसे पहले इनका चार्ज टू मास जो रेशियो था वो किसने फाइंड किया? J.J. थॉमसन ने। लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट कब प्रोड्यूस हो? जब ये वाली रेज जो हैं डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स से हिट करती हैं, कोलाइड करती हैं उनसे, तो क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट। इट वॉज फाउंड दैट सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। देन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो इन एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि चार्ज डिफरेंट करने से, डिस्चार्ज ट्यूब डिफरेंट करने से, कि अगर हम जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें जो हम कैथोड ले रहे हैं उस मेटल को चेंज करने से, या फिर जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस है उसको चेंज करने से इनकी नेचर में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ये देखा गया कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। किससे? गैस जो यूज़ की हमने, और जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में मेटेलिक कैथोड यूज़ किया, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो हमें ये पता चला ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। All these properties suggest that nature of the cathode rays independent of the nature। और ये भी अब MCQs है आपका, पूछा ये जाता है कि कैथोड रेज डिपेंड करती हैं, नहीं करती, इंडिपेंडेंट हैं, ये किस तरह से? तो ये आपने याद रखना है, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन दी गैस एज वेल एज द मेटेलिक कैथोड। जिस भी मेटल का यूज़ करें, जो भी गैस यूज़ करें, ये वाली रेज की प्रॉपर्टीज़ यही रहती हैं जो ऊपर मेंशन है। अच्छा, the fact that they cast a shadow of an opaque object suggested that they are not rays but they are fast moving material या फिर पार्टिकल्स। कहते हैं ये क्योंकि शेडो प्रोड्यूस करती हैं, तो इससे हमें ये समझ आता है कि ये कोई रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं जो इतनी फास्टली मूव करते हैं तो हमें लगता है कि ये रेज हैं। उनको बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। सिंस ऑल द मैटर्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अब जो कि सेम जो मटीरियल, डिफरेंट मटीरियल्स भी वही उसी टाइप के पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही हैं और सेम भी उसी टाइप का कर रही हैं, मीन्स जो रिलीज़ हो रहा है रेडिएशंस का, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इससे हमें क्या समझ आती है? इट मीन्स दैट ऑल द मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें ये समझ आती है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनमें नेगेटिवली चार्ज ये पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज वी नो दैट मटेरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अच्छा, ये इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन या स्टेट या व्हाट डू यू नो या गिव अ कमेंट ऑन एटम्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो इसका यहाँ से आंसर आ जाएगा कि ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इट मीन्स दैट ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट पैराग्राफ में से आ जाएगा आपका आंसर इसका। और ये आपका इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, आज का हमारा ये टॉपिक था, इसमें हमने डिस्कस की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज। कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनके आपने एक्सपेरिमेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न आउट कर लेना है। जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच, फी अमानिल्लाह। और ये जो चीज़ें अंडरलाइन है इसको आप एज ए हेडिंग बना के इनको अच्छा सा लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका आता है तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं। थैंक यू सो मच, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।